जगत जनायो जही सकल, सो गुरु पर गटे आए। जिन गुरु आँख ना देखिया, सो गुरु दिया लखाए। कबीर जी सो गुरु दिया लखाए। सत साहिब साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। सतगुरु के प्यारे हंसों, आज सतगुरु कबीर रूहानी मिशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस सत्संग का ये दूसरा भाग आपके समक्ष रखा जा रहा है। पहले भाग में ये बताया गया था कि सतगुरु किसे कहते हैं, कबीर कौन है, और अब आगे आता है रूहानी किसे कहते हैं, रूह क्या है और रूहानी क्या है और मिशन क्या है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि रूह, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, आत्मा का दूसरा नाम दूसरी भाषा में, उर्दू भाषा में रूह है, और रूहानी यानी आत्मा का मानव तन के अंतर में ऊपरी मंडलों का सफ़र, जो बड़े ही पवित्र मंडल हैं, उनका सफ़र करना, उनकी यात्रा करना, ये हुआ रूहानी। ये रूह जब ऊपरी मंडलों का सफ़र करती है तो जो काल माया का ये जो शरीर है पंच तत्वों का, ये यहीं पर रह जाता है, क्योंकि ये शरीर उन मंडलों पर नहीं जा सकता। जैसे गुरु साहिब ने कहा है, ए बड़ ऊंचा होवे को तिस ऊंचे को जाने सो। अगर हम उन महाचैतन्यता के भरे हुए मंडलों को देखना चाहते हैं तो हमें ये माँ जो चैतन्य हमारी आत्मा है, इसको पांच तत्वों के पिंजरे से आज़ाद करा करके किसी गुरु के मार्फत, किसी गुरु की नज़र करम से ये आज़ाद होगी, तभी ऊपर के मंडलों में ये जा पाएगी। हमारी ये देह, हमारा ये शरीर जो पंचभौतिक है, पांच तत्वों के मसाले से बना है, ये वहाँ नहीं जा पाएगा। तो आत्मा का इस शरीर के अंतर में जो आत्मा विराजमान है, इस शरीर के अंतर में, इसके रोम रोम में जो हमारे शरीर में आत्मा फैलाव में है, उसको समेट करके एक उसको ऊपर के मंडलों की जो महाचैतन्य मंडल हैं उनकी सैर कराना, ऊपर का सफ़र करना, ये हुआ रूहानी। और आगे आता है मिशन। तो मिशन का मतलब है लक्ष्य, मंजिल। मानव शरीर जो हमें मिला है, परमात्मा की, सतगुरु की दया से मिला है। इस शरीर के मिलने का फ़ायदा किसी को भी तभी है जब वो इस मानव शरीर के लक्ष्य को प्राप्त कर ले, क्योंकि 84 लाख योनियों के सफ़र में
मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें पांचों तत्व बराबर रूप से काम करते हैं। अन्य किसी योनि में पांचों तत्व नहीं हैं। किसी योनि में 4 तत्व हैं, किसी में 3 तत्व हैं, किसी में 2 हैं और किसी में 1 है। ये जो रूहानी सफ़र है, ये जो रूह अपनी मंजिल को पा सकती है, अपने लक्ष्य को पा सकती है, ये तभी पा सकती है जब काल माया के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 3 गुण हैं, रज, सत्तम, और इनके ऊपर आए, इनको पार करे, तब कहीं जा कर के ये आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। इसके विषय में कबीर साहिब ने बहुत सुंदर शब्दों में जिज्ञासुओं को समझाया। ऐ जिज्ञासुओं, ये जो तुम्हारी आत्मा इस मानव तन में आई है, ये बड़ा लंबा सफ़र तय करके आई है। इस लंबे सफ़र में बहुत दुखों का सामना करना पड़ा है। 84 लाख योनियों के शरीर तुम्हें मिले हैं, 84 लाख शरीर धारण करे, जहाँ इतनी पीड़ाएं थी, इतने दुख थे जिनका कोई अंत नहीं। किसी भी जिस्म से, किसी भी जिस्म के माध्यम से, किसी भी जिस्म के जरिए से तुम्हारी रूह ऊपर के मंडलों में, रूहानी मंडलों में नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ से जब तुम्हारी आत्मा किसी एक मंडल, किसी एक तत्व के अंदर कैद थी, यानी एक तत्व के पिंजरे में थी, तो आगे 4 तत्वों के रास्ते तुम्हें नहीं पता था। जब दूसरे में आई तो 3 का नहीं पता था, 3 में आई तो चौथे का नहीं पता था, और जैसे चौथे में आई तो 5वें का नहीं पता था। लेकिन अब की बार ये तुम्हारी रूह 5 तत्वों के बने पिंजरे में आ चुकी है, और मानव देह मात्र 5 तत्वों का मसाले से तो बनाया ही गया है। इसके साथ साथ इनमें 3 गुणों का भी समावेश है। ऐसा मौका जहाँ 5 तत्व भी मौजूद हों, जहाँ 3 गुण भी मौजूद हों, बड़ा मुश्किल से मिलता है, बड़ा दुर्लभ है ये। कबीर साहिब ने कहा, मानुष जन्म अनूप है, मिले ना दूजी बार, पक्का फल जो भूई पड़े, बहुड़ न लागे डार। अगर अब की बार चूक गए तो बहुत भारी नुकसान का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब की बार मत चूको। अपनी वाणी में कबीर साहिब जिज्ञासुओं को समझाते हैं कि ऐ जिज्ञासुओं, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। कि हमने कई बार पशु पक्षी कीट पतंगे और ना जाने किस किस शरीरों से हम गुजरे हैं, अनेक रूप हमने धारण किए। अब की बार, क्योंकि वो सब 5 तत्वों से परिपूर्ण नहीं थे, कोई 1 तत्व का था, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 5 का। अब की बार 5 तत्व 3 गुणों से मिश्रित ये शरीर तुम्हें मिला है, और
एक और विशेष बात जो कबीर साहिब यहाँ समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि योगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहूँ राजा छत्रपति कबहूँ भिखारी। कि मनुष्य जन्म भी तुम्हें अनेकों बार मिला है, कोई आज पहली बार नहीं मिला है। उन मनुष्य जन्मों में कभी तुम योगी बने, कभी यति बने, कभी तपस्वी बने, कभी ब्रह्मचारी बने, कबहूँ राजा छत्रपति कबहूँ भिखारी। यानी मानव देह तो मिली, और मानव जो देह मिली उसमें हमने मानव शरीर के अंतर में जो 6 चक्र हैं उनमें अभ्यास किया, और अभ्यास करके योगी और ज्ञानी बन गए। और यही तक नहीं, जब 6 चक्रों का अभ्यास किया, उनमें प्राणों की साधना करी, तो हम ब्रह्म के पद तक भी पहुँचे हैं। ब्रह्म के पद तक पहुँचने के बाद हमने अपने आप को ब्रह्म का नाम रख लिया। अपने आप में हम कहने लगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं। लेकिन ऊपर के उन रूहानी मंडलों में कभी सफ़र करके सतलोक जाने का मौका हमें नहीं मिला, जहाँ से फिर कभी इस 84 में ना आना पड़े। तो कभी योगी बने, कभी जति बने, कभी तपस्वी बने, तप किया, शरीर के साथ बड़ा खिलवाड़ किया। जो शरीर मानव तन मिला था परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस शरीर को 5 अग्नियों में तपा कर इसका स्वरूप बिगाड़ दिया। कभी ब्रह्मचारी बन गए, कभी हम राजा बने, तो कभी भिखारी बने। पता नहीं कितनी बार मानव तन हमें मिलता रहा, और हम इसके साथ, कबीर साहिब कहते हैं कि जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहूँ राजा छत्रपति और कबहूँ भिखारी। साकत मरी है संत सब जीवई। कभी हम संत पद को नहीं पहुँचे, हमेशा साकत बने रहे। साकत का मतलब साकट बने रहे, यानी कि परमपिता परमात्मा से, जो सतलोक में रहने वाला हमारा धनी है, उससे हमेशा टूटे रहे। ब्रह्म तक का सफ़र किया लेकिन सतलोक तक नहीं पहुँचे। इसलिए जो साकत हैं वो वापस फिर भवसागर में आते हैं। ब्रह्म पद तक जाने के बाद भी ब्रह्म का पद जिनको मिला है, वहाँ से उनको फिर वापस सृष्टि चक्र में भेज दिया गया है। तो अब कबीर साहिब कहते हैं कि राम रसायन रमता रसना पीवे। अब की बार तुम उस रमे हुए चौथे राम के जो उसका जो रसायन है, उसका जो रसायन है, उसको तुम पियो। उसके पीने से क्या होगा कि हमें हमेशा का जीवन, हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। अभी हम नीचे के 3 राम से वाकिफ हुए हैं। एक राम जो इसके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो कहें कबीर प्रभु कृपा कीजिए, हार परे अब पूरा दीजिए। तो कबीर साहिब कहते हैं, मेरे सतगुर है मेरे मालिक, अब मुझ पर कृपा करके, क्योंकि मैं मरते मरते हार गया हूँ, अब की बार ऐसा मरना हो जाए, अब की बार मैं अपने लक्ष्य को पहुँच जाऊँ, मेरा ये मिशन ज़िंदगी का पूरा हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरी शरणागत आया हूँ। तो अब की बार मुझ पर कृपा करो, और अब की बार मुझे मेरी पूरी मंजिल यानी सतलोक सचखंड तक मुझे पहुंचा दो। मेरी यही आपसे विनती है, यही मेरी आपसे बार बार दुआ है। तो आप मुझे मेरे गुरु के, क्योंकि जब तक हमें पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा
तब तक हम इस राज को कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो अब की बार है मेरे सतगुरु, जो आपका सिद्धांत है गुरु और शिष्य के रास्ते से, मुझे किसी पूर्ण गुरु को मिला दीजिए ताकि मैं अब की बार अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। तो ये हमारा मिशन हमारा तभी पूरा होगा जब हमें कोई सतगुरु रूप में कबीर साहिब जैसी परिपूर्ण हस्ती मिलेगी। हम तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप सबको सतगुरु कबीर रूहानी मिशन का ये जो अर्थ है, भावार्थ है, ये सबको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं ही समाप्त करता हूँ। साहिब बंदगी, सत साहिब, साहिब बंदगी।